नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड का टाटा इंडिया फार्मा और हेल्थ केयर फंड से। दोनों ही शानदार फंड है क्योंकि हमने एक सीरीज चलाई हुई है सेक्टोरियल फंड की कि अगर आप पर्टिकुलर एक सेक्टर में निवेश करते हैं जिनका भविष्य में एक अच्छा प्रोजेक्शन मिल रहा है कि वो बढ़ेंगे फंड या वो सेक्टर पूरा का पूरा सेक्टर ग्रो करेगा, तो इस कंडीशन में आपको उस सेक्टर के म्यूचुअल फंड में निवेश करके आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो इसी कड़ी में इसी का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आज कंपेयर करने वाला है फार्मा फंड का। फार्मा भी एक ऐसा सेक्टर है जो एक ग्रो करता रहता है, एक कांस्टेंट ग्रो करता रहता है ऑल ओवर इंडिया। फार्मा का तो मतलब आप जब भी फार्मा में हॉस्पिटल्स आती हैं, मेडिसिन की कंपनी आती है, जो कंपनी दवाइयाँ बनाती है, वो सारी कंपनी आती है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी पूरे दुनिया की आबादी जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों का भी कंजप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, दवाइयों की ज़रूरत धीरे धीरे आ रही है। कोविड जैसे समय में जब अभी पिछले 1.5 साल के दौर में जो कोविड आया है, इस दौर में इन सेक्टर का पूरा बूम आया है और इसने ज़बरदस्त पिछले 1 साल में अगर किसी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं तो फार्मा सेक्टर्स ने दिए हैं रिटर्न। तो आज हम दोनों ही इस सेक्टर के फार्मा सेक्टर के दोनों फंड का कंपेयर करेंगे, निप्पॉन इंडिया फार्मा का और टाटा इंडिया फार्मा का। तो हमेशा की तरह हम 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में आपको कैलकुलेट करके भी बताएंगे एक लमसम कि आप कितना फंड बना सकते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड में। अगर आप निवेश करते हैं शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में भी आप निवेश करते हैं तो कितना फंड बना। सबसे पहले बात करेंगे फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में अगर इनकी एनएवी की बात की जाए तो जहां निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड का एनएवी 327 रुपये 67 पैसे है, वहीं टाटा इंडिया का एनएवी है 19 रुपये 52 पैसे। अगर आप कैटेगरी और सब कैटेगरी बात करें तो सेक्टरल फार्मा और इक्विटी फंड है। कोई वीआरओ रेटिंग अभी नहीं दी हुई है इन दोनों ही फंड की। मतलब वीआरओ जो वैल्यू रिसर्च रेटिंग है, जो ये कंपनी रेटिंग निकालती है देती है, उसने इन दोनों फंड की अभी रेटिंग नहीं दी हुई है। अगर आप फंड एज की बात करें तो निप्पॉन इंडिया का 9 साल है और टाटा इंडिया का 6 साल 1 महीने, जिस पर हम कंपेयर कर रहे हैं। फंड साइज निप्पॉन इंडिया का 5,397 करोड़ है, वहीं टाटा इंडिया फार्मा और हेल्थ केयर फंड का जो फंड साइज है वो 583 करोड़ है। लोगों ने अच्छा इन्वेस्टमेंट इन जैसे फंड में भी करा, सेक्टरल फंड में भी लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिटर्न पे कंपेयर करो तो 3 महीने में माइनस का 1.88% निप्पॉन का है, टाटा का माइनस के 0.8% है, वहीं 6 महीने में माइनस के 2.52% है निप्पॉन इंडिया का और टाटा का माइनस के 0.4% है। 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में निप्पॉन इंडिया ने 21.53% का रिटर्न और टाटा इंडिया ने 20.15 का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल की बात करें तो निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड ने 27.66% का, वहीं टाटा इंडिया फार्मा फंड ने 28.64% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में भी निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड ने 18.93% का रिटर्न दिया है, वहीं टाटा ने 17.02% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करें तो निप्पॉन इंडिया फंड ने 18.62% का रिटर्न, वहीं टाटा इंडिया ने 11.61% का रिटर्न दिया है। अब आइए एक नज़र रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। अल्फा, जहां निप्पॉन इंडिया का 5.56 है, वहीं टाटा इंडिया फार्मा हेल्थ केयर फंड का 7.36 है। तो अल्फा अगर आप जो इंडेक्स है, इंडेक्स के मुकाबले इन म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है वो हमें अल्फा के थ्रू पता चलता है। तो अल्फा अगर 1 से ज़्यादा है तो इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न दिया है, अल्फा अगर 1 से कम है तो इंडेक्स के मुकाबले कम रिटर्न दिया है। यहाँ अल्फा 1 से काफ़ी ज़्यादा है, या अपने इंडेक्स के मुकाबले इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। उसमें भी पर्टिकुलर टाटा ने निप्पॉन के मुकाबले अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वहीं बीटा की बात करें, बीटा वॉलेटिलिटी बताता है, यानी अपने इंडेक्स के मुकाबले कितना वॉलेटाइल है। अगर इंडेक्स 100 रुपया बढ़ रहा है तो फंड कितना बढ़ता है, वहीं इंडेक्स अगर 100 रुपये गिरता है तो फंड कितना गिरता है। यहाँ इसके मुकाबले वॉलेटिलिटी भी कम है। वॉलेटिलिटी कम होने के साथ साथ इन्होंने अपने इंडेक्स के मुकाबले अच्छा रिटर्न्स भी दिया है, तो अच्छे फंड है। इनका रिस्क मेजर्स भी अच्छे हैं। पोर्टफोलियो पे एक नज़र डालें तो क्योंकि पर्टिकुलर हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक्स होते हैं, एक ही सेक्टर में निवेश करते हैं, तो टॉप 3 सेक्टर में 99.12% तो इनका हेल्थ केयर में ही है। थोड़ा बहुत इधर है, मतलब इधर दूसरे सेक्टर्स में होंगे, सर्विसेज में होंगे, बट वहीं टाटा इंडिया का, निप्पॉन का 99.12% हेल्थ केयर में, टाटा इंडिया का 97.69% हेल्थ केयर में, और इन्होंने इंश्योरेंस में भी 0.48% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहाँ भी वो थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड है तो इन्होंने 0.48% इंश्योरेंस में भी
अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो निपॉन इंडिया के पास सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, अरबिंदो फार्मा है, ल्यूपिन लिमिटेड है। वहीं टाटा इंडिया के पास सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है, सिप्ला लिमिटेड है, डेविस लेबोरेटरी है, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड है। इक्विटी बेस्ड फंड है तो दोनों ने ही मैक्सिमम पैसा इक्विटी में निवेश किया है, जहाँ निपॉन ने 99.29%, वहीं टाटा ने 98.17% अपना इक्विटी में निवेश किया है। क्योंकि ये सेक्टरल फंड है, डेप्ट का कोई इसमें कोई मतलब नहीं है, तो इन्होंने मैक्सिमम पैसा इक्विटी में निवेश किया। फंड डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो निपॉन इंडिया का 1.03% है, वहीं टाटा इंडिया फार्मा फंड का 1.06% है। एग्जिट लोड निपॉन इंडिया का 1% है, वहीं टाटा इंडिया फार्मा हेल्थ केयर फंड का 0.25% है। एग्जिट लोड के लिए बता दूं, अगर आप जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 10% या उससे ज़्यादा एक साल के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी पे करता है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी आप जब चाहे अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स निपॉन इंडिया का S&P BSE हेल्थ केयर ट्राई है, वहीं टाटा इंडिया का निफ्टी फार्मा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये आपको जमा करने होंगे। वहीं टाटा में अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो 500, और लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये जमा करने होंगे। अब आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हम अगर लमसम एक बारी में ही 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और इसको लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, यानी 15, 20 या 30 सालों के लिए, तो कितना फंड हम अपने लिए बना सकते हैं। लमसम मैं इसलिए बता रहा हूँ कैलकुलेशन की आप, क्योंकि हम सेक्टरल फंड हैं, शिफ्ट करने से बेहतर होगा इस तरह के फंड में आप लमसम एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए उसको लंबे समय तक। आपको पूरे जो एक सेक्टर है उसकी ग्रोथ आपको इस तरह के सेक्टरल फंड में मिल जाएगी। जैसे मैंने पहले ही बताया, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एक भविष्य का अच्छा प्रोजेक्शन है टेक्नोलॉजी को लेकर। FMCG ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा सही रहता है। FMCG का, खाने पीने का या कंज्यूमर का, कंजप्शन का जो सेक्टर है खाने पीने का, ये हमेशा चला आता है, सदियों से चला आया है, तो ये हमेशा चलता ही रहेगा, एक कांस्टेंट रिटर्न्स के साथ चलता रहेगा। फार्मा भी एक ऐसा है, धीरे धीरे जैसे इंडिया में या दुनिया में कहीं लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं लोगों में, तो ये सेक्टर भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। एक निश्चित मतलब ROI के साथ, रिटर्न के साथ ये चलता जाएगा। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप लमसम एक बार निवेश करके छोड़ दीजिए जितना भी है। मैं इस बार मिनिमम आपको 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ दिखा रहा हूँ कि हम कितना फंड बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी, इसको बढ़ाकर 20% कर दें। 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे, तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में निपॉन इंडिया फार्मा फंड का टाटा इंडिया फार्मा और हेल्थ केयर फंड से कंपैरिजन आपको कैसा लगा। सेक्टरल सीरीज़ में ये फार्मा सेक्टर्स के बारे में जो आज हमने इस वीडियो में बताया है, आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी अपने चैनल्स पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।